लाइव इंटरव्यू 10 मिनट चला था तो ऑफ एयर हो गया था। बात ये है, बातें कहनी आसान है। मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड नतीजा क्या निकला? क्या आपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि मार्शाल्लाह में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ने का अमल दुरुस्त करार दिया। अदालतों ने जनरल ज़ियाउल हक की संगीन खिलाफ वर्जी को कानूनी हैसियत दी। 12 अक्टूबर 99 को परवेज़ मुशर्रफ ने फौजी बगावत से मार्शल्ला लगाया। परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सजाए मौत सुनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में खुसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इससे बड़ा मजाक भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। आइन के गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर इस दुनिया से कूच कर गए। कोई भी जज एहतसाब और कानून से बालातर नहीं है। गैर मुंतखब निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। तो सदर और गवर्नर्स के रोल के ऊपर और फिर 90 दिन से ताख़ीर करके जो निगरानों का किरदार है उसके ऊपर, और फंडामेंटल राइट्स को जो साथ उन्होंने जोड़ा है कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप इसको ड्यू टाइम के ऊपर इंतखाबात नहीं करवाते और आवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम रखते हैं। इलेक्शन में 90 रोज़ से ऊपर एक दिन की ताख़ीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। तारर साहब, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ऑर्डर लगा मुझे। मैं समझता हूँ कि जस्टिस अतहर बिन अल्लाह का बतौर एक जूरिस्ट के, बतौर एक जज के बड़ा ही हमेशा आला किरदार रहा है और उन्होंने हमेशा किसी बायस का शिकार नहीं रहे। इम्पार्शल होकर उन्होंने हमेशा ऑर्डर जारी किए और आज जो उन्होंने कानून की एक इंटरप्रिटेशन या तशरीह की है विद रिगार्ड टू सदर का रोल, गवर्नर का रोल और 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से, मेरा ख्याल है वो एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। मगर माजी में जो स्पेशली मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से मामलात हुए, देखिए वो इनएविटेबल था कि जब हल्का बंदियाँ अब नए ज़िले पीटीआई बना के चली गई, फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर एक नया ज़िला नहीं बना, कई नए ज़िले बने हैं। अब वो अगर हल्का बंदियाँ ना होती और वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपनी जगह मौजूद हैं। नहीं, आप लोग इंश्योर करके गए थे माजरत के साथ कि इंतखाबात वक्त पे ना हो। हफ्ता पहले आपकी हुकूमत जाने से आपने डिलिमिटेशन जो थी उसको सेंसस अप्रूव किया, डिलिमिटेशन लागू कर दी। डिलिमिटेशन तो लागू होनी थी और सेंसस में ऑब्वियसली एक टाइम कौम का अरबों रुपया उस पे लगा हुआ था। ये पार्ट ऑफ मर्दमशुमारी की पार्ट ऑफ योर स्कीम। हम दोनों की स्कीम थी, हमारी और कुंडी साहब की, या सिर्फ दोनों की? सिर्फ अभी ये शहबाज शरीफ पे डालते हैं। दूसरा हिस्सा इस ऑर्डर का तारड़ साहब, जो मिलिट्री टेक ओवर्स के हवाले से है, उसके ऊपर भी आप लोगों को सियासी जमातों को कुछ काम करना चाहिए। जहाँ पे आज देखें ना, उसके मतलब 3-4 सिर्फ चीज़ें पढ़ता हूँ कि नज़रिया ज़रूरत मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में बना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ने के अमल को दुरुस्त करार दिया। जनरल ज़ियाउल हक की संगीन गद्दारी को कानूनी हैसियत दी। 12 अक्टूबर 99 परवेज़ मुशर्रफ ने फौजी बगावत की और लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो खुसूसी अदालत बनी हुई थी उसकी तश्कील को गैर आइनी करार दे दिया। किसने किया था? किसने करार दिया? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। और उनका केस वैसे भी आज लग रहा है जो एक उन्होंने एक औरत जो फौत हो गई उसके आधे सक्सेसर से वो प्लॉट हत्या के उसके अंडर वैल्यू करके खरीदा, उनका केस लगा हुआ है। ना चलें उस पर कमेंट नहीं करते, मगर मैं ज़रूर ये कमेंट करना चाहूँगा जो ये बात हुई तलत हुसैन को कब ऑफ एयर किया गया, चैनल्स कब बंद हुए, चैनल 24 से लेके न्यू तक को कब बंद किया गया, धमकियां क्या दी गई। मगर मैं एक और बात करना तारड़ साहब, मैं मरियम नवाज का इंटरव्यू कर रहा था, लाइव इंटरव्यू 10 मिनट चला था तो ऑफ एयर हो गया था। बात ये है, बातें कहनी आसान है। मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड। नतीजा क्या निकला? क्या आपने देखा, क्या आपने देखा कि चौथे दिन राना सनाउल्लाह ने कहा उन्होंने मुझे सजाए मौत की चक्की में बंद किया हुआ है, मुझे दवाई नहीं दे रहे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, मैं बाहर आके नून लीग छोड़ने को तैयार हूँ। क्या शाहिद हकान ने ये कहा? क्या एहसन इकबाल ने ये कहा? क्या साद रफीक ने ये कहा? क्या हाफिज नुमान ने ये कहा? हमारी तो पूरी जमात अंदर थी। कोई एक बंदा बता दे जो टूटा हो। ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो मुंह पे हाथ फेर के कहते थे घर का खाना बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, एसी बंद कर देंगे, और अब दौड़े लगती हैं। तो अल्लाह माफ करिए, वह किसी पे ना आए, मगर फवाद चौधरी जब दौड़ता है तो वो मो फरा को पीछे छोड़ जाता है। वो ऐसे दौड़ता है कि उसकी दौड़ खत्म नहीं होती। तो ये तब ख्याल नहीं था जब लोगों को मैं सर उसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा। फवाद का क्या बयान था? मैं सुबह जेल में मुझे मिली अखबार, उसमें लिखा हुआ था तारड़ 3 साल बाद अच्छा बच्चा बन के बाहर आएगा। यार गजब खुदा का, आप जब कुर्सी पर बैठते हैं आप भूल जाते हैं। देखें, पॉलिटिकल वर्कर्स का इस तरीके से गायब होना है, जेलों में जाना काबिल मजम्मत है। मैं उसकी सताइश नहीं करता, मगर देखिए ना, फवाद है वो उस्मान डार हमले करें, नवाज था अभी, अली नवाज, वो बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर जो भी बोल देते हैं। नहीं वो ठीक है, मगर आप जब कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे मनसूबाबंदी के तहत, आप शोधा की यादगारों को मस्मार करेंगे और फिर कहेंगे वो जीएसक्यू पे तो पहले टीटीपी ने भी हमला किया था तो हमने कर दिया, हमने कौन सा बुरा काम किया? भैया आप सियासी जमात हैं, दहशतगर्दों का ग्रोह नहीं है। एक ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग भी थी और उसका जो एलामिया है वो कुछ उसमें बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं जो ऑफिशियली जारी किया गया। दहशतगर्दों सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। ये आजकल दहशतगर्दी की बहुत कार्रवाई हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, लीडर्स का भी और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का भी। लेकिन अगली 2-3 स्टेटमेंट्स इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। मुल्क में उम्मीद, इत्मीनान और इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी फैलाने वाले अनासर को शिकस्त दी जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ कैंपेन्स हैं जिसके मतलब
कुछ लोगों का तासुर ये मौजूद है कि शायद उनको रगड़ा मिलने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रुख में वो कैंपेन्स अपना डायरेक्शन सेट करती हुई नज़र आती हैं। तो ये इस लाइन से मुझे इंडिया मिल रहा है कि शायद उस तरह भी कुछ काम होने जा रहा हो। पाकिस्तानी फ़ौज पायदार इस्तेहकाम सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। माशी बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इक़दाम उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। पंजोथा साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों की को तक़वियत देने और उसको कमज़ोर करने दोनों के लिए बड़ा मानी खेज़ होता है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है आपकी और जुडिशरी भी है। जुडिशरी ने आज अपनी गलतियों का इतराफ़ बड़े खुले दिल से किया है कि नज़रियात भी उन्होंने की, मार्शल्लाओं की मोहर लगा के उनको तक़वियत भी उन्होंने दी, मंजूरी भी उन्होंने की, और अपनी गलतियों का इतराफ़ करके उन्होंने कौम के सामने अपना आप खोल के रखा है कि बताइए आइंदा से इस्लाह कैसे करनी है। मौका है कि इस्लाह कर लें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। यही गुजारिश हम हर रोज़ करते हैं और यही बात करते हैं कि अदालतों में ये सूरत हाल नज़र आपको आती है। एक तरफ वो जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि मुल्क के अंदर अपने लोगों के हकूक़ की हिफाजत करनी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अदालत के अंदर अगर अदालत ये कहे कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात हाई कोर्ट ने, जज साहब ने कहा जी, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और फिर यही बात है ना जी, तो फिर बुनियादी हकूक़ की जो है वो कहाँ पर हिफाजत गई, कहाँ पर वो अलमदारी गई, फिर ये तो सवाल बनता है। आई होप कि इसके ऊपर भी किसी दिन कादी फ़ायदी सा और जस्टिस अतर मनिल्ला और बोलें, इस तरह के जजेस बड़े नाम हैं, इनको बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि बंदे अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है इसके ऊपर राय दें। देखें, बंदे अगवा करने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी जिस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया और दोबारा हम उसमें अपील हमने फ़ाइल की है। उम्मीद है कि उसके अंदर लगे और फ़ौरन देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुनियादी मामला है। अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हुई 90 डेज़ के अंदर, तो उसके ऊपर अगर ये कहा जाता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो मेरा ख्याल में जहाँ पर लोगों को नंगा किया जा रहा हो, उठाकर मारा जा रहा हो, तशद्दुद किया जा रहा हो, तो वो भी नज़र आनी चाहिए। घरों में छापे मारकर ख़वातीन को गिरफ्तार करके और उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो किसी सूरत में भी बेहरमती नहीं होनी चाहिए, ना जेलों में बुला के, ना नहर में बुला के। उस्मान डार की वालदा के साथ इन्होंने क्या किया जाकर, और ये चीज़ अनग्राउंड है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। नदीम मलिक साहब और अता तारड़ साहब आमने सामने थे। अता तारड़ को आईना दिखाया गया नदीम मलिक साहब की जानिब से कि कैसे आपके दौर के अंदर किस किस पर पाबंदियां लगी और कैसे कैसे पाबंदियां लगी। और ख़ास तौर पर जो इंतहाई अहम बात थी वो अतर मिनल्ला साहब जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो नोट लिखा है उस हवाले से वो ये थी कि उसमें जो ख़ास पॉइंट मुझे लगा कि 48(5) के तहत इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। अब यहाँ पर ज़रा रुक जाइए। उस वक्त क्या हो रहा था जब ये डेट देने का मामला चल रहा था, तो तमाम साइडों से वो PMLN कर लें, वो पीपल्स पार्टी कर लें, वो PDM की जितनी भी जमातें हैं, वो यही कह रही थी कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर का है, चीफ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो डेट देगी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई डेट दे देते हैं तो ये एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा। उस वक्त फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कोई भी डेट नहीं दी, बल्कि एक लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि फ़लाँ डेट को मुनासिब होगा कि अगर इंतखाबात मुल्क के अंदर हो जाते हैं, लेकिन कोई फाइनल डेट नहीं दी गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि एक कानून और आइन के तहत उनका हक था, उनका फ़र्ज था कि वो एक डेट देते। अगर उस पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ना करवाता या उस पर अमल दरामद न होती, फिर अदालत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ जाते थे और फिर अदालत को जो जवाब मांगती इलेक्शन कमीशन से कि जो डेट दी गई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। अता तारड़ साहब ने इधर उधर की बहुत सारी बातें की, लेकिन जो हकीकत बात होती है, जब किसी भी सियासी वर्कर पर आप जब जुल्म करते हैं तो वह गैर आइनी काम है। मैंने कई मरतबा पहले भी बारहा कह चुका हूँ इस हवाले से कि अगर PTI ने कोई इस तरह का काम किया है और किए हैं तो वो गलत किए हैं, वो उन्होंने गलत किया, वो गैर कानूनी किए है, तो उसका ये हरगिज़ उसको इस तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता था कि उन्होंने किया था और हम भी कर रहे हैं तो कोई गैर कानूनी नहीं। गैर आइनी उधर भी था तो गैर आइनी था, आप कर रहे हैं तो आप भी गैर आइनी कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।